गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, गुरुकुल कोचिंग संस्था में आपका स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सीटेट पेपर 2 के बारे में। ठीक है, सीटेट पेपर 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, सोशल साइंस का, जो कि जून 2011 की प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू बनाइए रखें और मैं आशा करता हूं जितना भी समझाऊंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए धैर्य बना के वीडियो को देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन से। पहले नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? देखिए क्या 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 ऑप्शन दिया है, एक बार चेक कर लो। तो एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तु, बिल्कुल नहीं होगा। एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार, ये भी नहीं होगा। एक मॉल जो उत्पाद बेचता है, बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित, हाँ बिल्कुल ये होगा। ठीक है, 31 का कितना आंसर हुआ? 4। एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रकृति स्थितियां होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 32 नंबर की तरफ। देखिए 32 नंबर क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां नहीं है? नहीं पूछ रहा है। देखिए कृषि, मछली पालन और खनन, ये प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां हैं। तो बचा कौन? व्यापार। ठीक है, देखिए व्यापार जो है ये तीसरे में आते हैं। किसमें आता है? तीसरा, थर्ड में आता है। ठीक है, थर्ड तृतीय आर्थिक गतिविधियां है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया है। तो इसका क्या आंसर होगा? व्यापार होगा। ये कौन से आर्थिक गतिविधि में आता है? ये प्राथमिक नहीं, तृतीय में आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। पीएचसी का क्या अर्थ है? देखिए इसका अर्थ है पब्लिक हेल्थ सेंटर। क्या है? पब्लिक हेल्थ सेंटर। इसका हिंदी रूपांतरित हुआ, मतलब हिंदी में अर्थ हुआ जन स्वास्थ्य केंद्र। क्या हुआ? जन स्वास्थ्य केंद्र। मैं आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। 34 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं देखते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय कितना होगा? देखिए ग्रीनविच समय कहता है जो लंदन से भारत में 5.5 घंटा का अंतर है। कितना अंतर है? 5.5 घंटा। आप ही अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। वहां 10 बजा है तो 10 2 12, 12 3 और 3.5, कितना बजेगा? 3.5 बजेगा। यहां तक क्लियर। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की तरफ। 35 नंबर क्या कहता है, हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। देखो निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, आपको अनुच्छेद पढ़ना है और उसके बाद 35 और 36 आपको आंसर करना है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी, आगे चलते हैं क्योंकि अनुच्छेद है बड़ा होगा। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव महसूस बनाने लगी थी। सभी समुदायों से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और भी अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगे का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। स्रोत हमारे अतीत 3 भाग 2 से है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। थोड़ा छोटा कर लेता हूं क्योंकि बड़ी क्वेश्चन है इसीलिए। हाँ, क्वेश्चन है महिलाओं के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? देखिए ये स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदाय का है, ये तो बिल्कुल सही है। महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, ये भी सही है, लेकिन यहाँ गलत पूछ रहा है ना, तो महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया, ये गलत है। ठीक है, यहाँ लेखन से कोई अर्थ है ही नहीं, इसलिए इसका क्या आंसर होगा? तीसरा। ठीक है, क्योंकि अधिकार के बारे में अनुच्छेद में कहा गया। ठीक है,
तो इसमें लेखन वेखन कहाँ से आ गया, तो ये इसका गलत हो गया। अब हम चलते हैं 36 नंबर की तरफ। 36 देखते हैं क्या कहता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन के लिए नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित, ये कहाँ से आ गया, ये तो गलती होगा। ठीक है, यहाँ उसके अधिकार के बारे में बात हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं भारतीय महिला अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर सकती थी, ये भी कोई अर्थ नहीं बताता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को अनेक अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि वह स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार, ये भी नहीं होगा। तब लास्ट देखते हैं क्या है। स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगा, हाँ ये सही होगा। ठीक है, तो 36 किसका आंसर होगा, 4 आंसर होगा। ठीक, अब हम चलते हैं 37 नंबर की तरफ। 37 नंबर क्या प्रश्न कहता है, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, कौन सी प्रणाली कहलाता है। देखिए, जैसे ही कहीं पुरुष का दबाव हो, दबदबा हो, कहीं भी जाइएगा, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा तो वहां पितृ सत्तात्मक चलता है। ठीक है, जैसे अगर लेडीज पक्ष का जैसे होता है, माता का दबाव जहां रहता है, शासन रहता है, तो मार्त पक्ष हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिए पुरुष वाला बात हो रहा है ना, पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, मतलब उसको दबाव में रखता है, उसको हमेशा टॉर्चर करते रहता है, तो वहां पितृ सत्तात्मक हुआ। क्या हुआ, पितृ सत्तात्मक। अब हम आगे 38 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है। ठीक है, इसको हम देखेंगे क्या है। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान लिखी जाती है। रुको, उसके बाद ऑप्शन चेक कर, उसके बाद है प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करता। हाँ, इसका क्या होगा, 2 होगा। 38 क्या होगा, 2। अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि दिखाई नहीं देता है। अब दिख रहा है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं। ठीक, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य नहीं पूछ रहा है। सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, उद्देश्य नहीं है। ये तो उद्देश्य होगा, सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना, ये सही होगा, लेकिन यहाँ विज्ञापन उद्देश्य नहीं पूछ रहा है। व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादनों का, यहाँ ये इसका नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 39 क्या होगा, 2। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, जो दिखाई दे अच्छे से। देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। देखिए मेरे प्यारे साथियों, रंगमंच नहीं होगा, चलचित्र नहीं होगा, रेडियो नहीं होगा, तो बचा क्या। उस टाइम जो 19वीं शताब्दी में था, ये एक पत्रिकाएं ही थी जो सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की तरफ। 41 नंबर प्रश्न तरफ चलेंगे, क्या कहता है देखते हैं। बंगाल में डैश प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। इसका क्या तात्पर्य है। समाज में अद्भुत वास्तुकला बिल्कुल नहीं, परिवेश का महत्व बिल्कुल नहीं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपनी धर्म प्रेरणा घोषित करने तथा उन्हें अनवाय, हाँ बिल्कुल ये सही होगा। ठीक है, तो 41 क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 42 नंबर के तरफ। 42 नंबर क्या कहता है, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का प्रयोग करते थे। देखिए, वे सरकार के प्रभाव, ये बिल्कुल नहीं होगा। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे, ये बिल्कुल सही होगा। इसके साथ ही एक और पॉइंट याद कीजिए। ठीक है, समाजक सुधारक जो थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था और 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है।
19 ईस्वी में भारत के गवर्नर जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। क्या किया गया? सती प्रथा का अंत। और 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। किन्होंने? समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने। यहाँ तक वो क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की तरफ। कहता है, देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। यहाँ कृषि है, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन, दक्षा कृषि। देखिए मत्स्य पालन से साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है, क्या नजर आ रहा है? मछली पालन। यहाँ तक क्लियर है। और क्या है? देखिए बी क्या है? उद्यान कृषि। जैसे उद्यान कृषि होगा तो वहाँ फूल फल और सब्जियां बिल्कुल उगाए जा सकते हैं। उसके बाद है कृषि। कृषि से क्या तात्पर्य है? फसल उगाना और खेती करना। और बचा कौन? दक्षता कृषि, तो अंगूर के लिए दे देते हैं। तो 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का। क्या ऑप्शन होगा? ये पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की तरफ। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि, इसका क्या आंसर होगा वो हम देखना चाहते हैं। वे इनकी स्मृति और शक्ति को प्रदर्शित करना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। 100% यही सही होगा। क्या होगा? 100% यही सही होगा, ठीक है। उसको हमेशा भय बना रहता था और रक्षा के लिए वो क्या करता है था? बड़े बड़े किलेबंदी करता था। यहाँ समझ गए? क्योंकि पता नहीं रात में या दिन में कब वो कोई विपक्षी टीम वो आक्रमण कर दे, इसलिए, ठीक है। अब हम 45 नंबर की तरफ चलते हैं। 45 नंबर क्या कहता है, देखते हैं। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब क्या होता है? वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। ये पहले ही ऑप्शन देख के सही हो गया, ठीक है। क्योंकि कब से विकसित हो इनके मतलब नहीं, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम जैसे नेगेटिव है, वे अपने मूल्यांकन बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, ठीक है। 45 तक हो गया। अब 46 नंबर की तरफ हम चलते हैं। 46 नंबर क्या कहता है? लगभग 3900 ईसा पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? देखिए, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नष्ट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? हाँ, ये सही होगा। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 46 का 2 आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 47 नंबर वाले प्रश्न पे। 47 नंबर क्या कहता है? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये जो थी उनके कृषि उत्पादन, ये तो नहीं होगा। समस्याओं का सामना कर उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई। उसके बाद क्या है? बेरोजगारी, शोषण, ठीक है। ये जो है इसका क्या आंसर होगा? उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई। क्यों? अपने खिलाफ स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता था, वो हमेशा फाउंडेशन में उसको महसूस होता था, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो 47 आपको क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे 48 नंबर प्रश्न की तरफ। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता है। देखिए ये क्या होगा? सांस्कृतिक गतिविधि, बड़े पैमाने विदेशी व्यापार, सूफी आंदोलन। तो इसका क्या होगा? आप ही बताएं। सांस्कृतिक गतिविधि, बड़े पैमाने, सूफी, ये तो नहीं होगा। वास्तुकला नहीं होगा। मध्यकालीन के बारे ये तो नहीं होगा। तो सांस्कृतिक गतिविधियों, ठीक है। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में माना जाता था। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ। गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले जानेंगे वो कितना से कितना ईस्वी के बीच में युद्ध किया था। तो ये जान लीजिए 1001 से 1026 के बीच में उन्होंने 17 बार आक्रमण किया। कितना आक्रमण किया? 17 बार, ठीक है। और इसका क्या रीजन था? देखते हैं। उसे मंदिर की वास्तुकला, बिल्कुल, उससे क्या मतलब था? वो सब लुटेरा था। लुटेरा को क्या मतलब है मंदिर की वास्तुकला से? उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने, हाँ ये सही हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा? उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। अगला ऑप्शन देखते हैं। वो किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहते थे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ एक महल, नहीं। तो क्या होगा? उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश में था इस्लाम के अनुसार। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की तरफ।
50 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, वे प्राय तारपत्रों पर लिखी हुई थी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। ठीक है, वे हस्तलिपि थी, उनके ये नहीं होगा, वे तारपत्रों पर लिखित हुई थी। कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये सब तो बिल्कुल सही है, इसके अनुसार ये चीज नहीं हुआ। ये भी सही है, वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ नहीं यहाँ नहीं, दोनों नहीं, हो गया क्या 50 का 2 आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की तरफ। 51 क्या कहता है, निर्देश 51-53। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। पहले जो 11 समय में पूछा जाता था वो अनुच्छेद टाइप का पूछा जाता था। ठीक है, अब देखते हैं क्या सब लिखा गया। एक चिट्ठी आपके नाम। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी। देखिए 51 नंबर क्या कहता है, इस अनुच्छेद में थोड़ा ये पॉज हो गया था वीडियो। ठीक है, देखिए 51 नंबर क्या कहता है, इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता। वाक्यांश किस संदर्भ में? देखिए जब किसी आपको यह इमेज है, जब वास्तविक जीवन से कोई चीज, जैसे फिल्म को हम लोग इमेजिंग करके देखते हैं कितना मन लगता है, वही अगर बच्चे किसी को दे दीजिएगा पढ़ने के लिए, हार्ड वर्क दे दीजिएगा बनाने के लिए, तो मन से करेगा नहीं करेगा। इसलिए इसमें क्या ऑप्शन होगा, वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ते हैं, इससे बच्चों को संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 52 नंबर की तरफ। 52 नंबर क्या कहता है, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तुओं की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति के शिक्षक डैश के द्वारा जीवन बना सकता है। देखिए चेक करते हैं, अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने नहीं होगा, नीरस अवधारणाओं की विस्तृत और स्पष्ट बिल्कुल नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं, कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु पक्षम बिल्कुल नहीं होगा। वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों, अभी बोले थे ना वाद विवाद, वास्तविक जीवन से जोड़ कर पढ़ेंगे तो बच्चे में क्या होगा, उसके प्रति रुचि बढ़ेगी। ठीक है, इसका कितना होगा, 52 कितना आंसर होगा, 4 आंसर होगा। ठीक है, अब हम 53 नंबर की तरफ चलते हैं। 53 नंबर क्या कहता है, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? देखिए क्या है, शिक्षक किस्सों और लघु कथाओं को से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। ये तो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं ऑप्शन, आगे का ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक अत्यंत सतर्कता से पाठ्य योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। ये भी नहीं होगा। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करते हैं और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित। ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन मेरे प्यारे साथियों, क्या बचा? नहीं, एक सेकंड, वास्तविकता पूछ रहा है। देखो, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और हाँ वास्तविकता पॉजिटिव दिग्गत, यही होगा। ठीक है, 53 क्या होगा, 3। इसके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम 54 नंबर की तरफ चलेंगे। हाँ 54 नंबर देखते हैं, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये सर्वेक्षण करने की प्रथा नहीं, भू राजस्व संग्रह। हाँ क्या होगा, ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को अपनाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम चलेंगे 55 नंबर की तरफ। निम्नलिखित आरेख में से कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? ठीक है, ये देखते हैं, आगे जाते हैं। हाँ इसका थोड़ा कट गया। ठीक है, दक्षिण, देखो ये हुआ ऊपर नॉर्थ और नीचा हुआ साउथ, ऐसे समझिए। ये ग्राफ है, ये नॉर्थ का है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो क्या कहता है सवाल में क्या कहता है, दक्षिण और पूर्व। तो दक्षिण और पूर्व, देखो दक्षिण ई हुआ और
पूर्व ई हुआ, एक सेकेंड, पूरब ऊपर हुआ और दक्षिण ये हुआ, इसके बीच में कौन सा लकीर गया है, डी वाला लकीर गया। कौन सा लकीर गया है, देखो यहाँ क्रॉस कर रहा है, डी वाला क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, डी होगा, ठीक है। अब 56 नंबर की तरफ चलते हैं। जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे। वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, जिससे चारों ऑप्शन आ जाए। आगे क्या है, पृष्ठीय प्रभाव को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है, ये भी नहीं होगा। स्प्रिंकलन वाष्पीकरण पर, यह भी नहीं होगा। जल और नवीकरणीय संसाधन है, ये जल और नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसमें से गलत क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए नवीकरणीय क्या होता है, जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जिसका भंडार असीमित हो। और नवीकरणीय वो है कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। जिसका पेट्रोलियम, ये सब अनवीकरणीय है। तो जल हमेशा नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए ये जो गलत है ना, ये क्या होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। 56 क्या होगा, 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 57 नंबर क्या कहता है, एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है, यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी, ठीक है, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कितना दूरी है, अगले प्रश्न की तरफ हाँ, तो अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर, तो उनके वास्तविक दूरी देखिए 1 बराबर 20 सेंटीमीटर, तो 5 बराबर कितना, तो 20 गुने 5, सिंपल सी होगा कितना, 100 मीटर। कितना होगा, 100 मीटर। यहाँ क्या ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना, 100 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, दिखाई देगा आप लोगों को अच्छे से। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन के क्या आधार है मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं क्या है। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, ठीक है। आगे हम देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, 1। क्या आंसर होगा, 1, ठीक है। आगे चलते हैं 59 नंबर की तरफ। उनसठ नंबर देखते हैं। औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रों उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए, और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आता, देखो चुपचाप पूरा पाठ सुनने के लिए सबसे पहले यही नेगेटिव में आ गया है, ठीक है। आगे ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं। 60वां प्रश्न क्या कहता है, नील खेती की 2 मुख्य प्रणाली थी, ठीक है। अब हम समझ लेंगे क्या प्रणाली थे। खरीफ और रबी बिल्कुल नहीं, नीज और श्री नमक बिल्कुल नहीं, नीज और कीज बिल्कुल नहीं, नीज और रेती, क्या है, नीज और रेती। अब समझेंगे ये नीज क्या होता है, ठीक है। देखो नीज प्रणाली में किसान स्वयं अपनी जमीन पर खेती करता था, ठीक है। रेती में क्या होता था, भूमिहीन किसान जो है ना, वो जमींदारों की भूमि पर खेती करते थे। आया समझ में नीज और रेती के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान, कक्षा संपादन और प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती है। विद्यालयी चरणों के आरंभ से ही प्रायः विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। स्रोत NC
2005 ये सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण। ठीक है, अब हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है। मेरे प्यारे साथियों, प्राकृतिक विज्ञान को विद्यालय पाठ्यचर्चा महत्व देना बिल्कुल नहीं होगा। आगे चलते हैं, एक सेकंड, हाँ आगे चलते हैं। जो विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञानों में अच्छे समझ पाए उन्हें होशियार बिल्कुल नहीं होगा। होशियार की क्या जरूरत है इसमें। आगे देखिए क्या है, चूंकि सामाजिक विज्ञान और उपयोगी विषय है इसलिए वे प्राकृतिक विज्ञान से हीन है। हीन नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगा। अब लास्ट बचा, अब तो ये होगा ही, तीनों जब नहीं हुआ तो ये तो होगा ही। जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता। बिल्कुल यही सही होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब 62 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त और उपयोगी विषय का संदर्भ क्या है। देखिए, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियों और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। ये 100% सही है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कहता है, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे। देखते हैं, विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना नहीं होगा। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों को फीचर प्रस्तुत करने तथा उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों, हाँ बिल्कुल सही होगा। 63 कितना होगा, 3। अब हम चलते हैं 64 नंबर की तरफ। 64 नंबर, यहाँ थोड़ा नंबरिंग मिस्टेक है, मतलब नंबरिंग गलती हुआ है। NCERT की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। देखते हैं क्या क्या है। पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित, बिल्कुल गलत। अवधारणाओं का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग, बिल्कुल, यह परिभाषा बिल्कुल गलत। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग का, बिल्कुल सही होगा। 64 क्या होगा, 3। ठीक है, अब हम 65 नंबर की तरफ चलेंगे। देखिए 65 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है। यहाँ लवी, देखिए समुद्र का उच्च ज्वार पर्यटकों के लिए नौका संचालन एवं मछली पकड़ने के लिए लाभदायक है। तो नौका संचालन ये तो इसके अनुसार ये तो नहीं होगा, मछली पकड़ने ये तो नहीं होगा, दोगो तो ऑटोमेटिक कट गया। लाने के द्वारा स्थानीय सहायक, बिल्कुल सहायक होगा, लेकिन ये नेगेटिव पूछ रहा है। इससे विद्युत उत्पन्न, बिल्कुल नहीं। वो ज्वार समुद्र ज्वार, इससे क्या विद्युत थोड़ी उत्पन्न होगा। ठीक है, 65 का क्या होगा, 1 नहीं के अनुसार। ठीक, अब हम चलते हैं 66 नंबर तरफ। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। देखिए, महिलाओं पर कार्य का दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल 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 सही है। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद बिल्कुल करे। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपाय, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्या ऑप्शन होगा, ये 66 क्या होगा, ए। अब हम चलते हैं 67 नंबर 67 नंबर की तरफ। 67 नंबर क्या कहता है, रोष नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षा का अभिवृद्धि विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं, यही नहीं होगा। इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िवादिता गलत नहीं है, ये भी गलत। सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखती है, ये सही होगा। ठीक है, नाराजगी असमानताओं क्या करती है, जारी रखती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है, प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, 100% सही। किशोरावस्था के दौरान समाज प्राथमिक याद करना, धो ये सब क्या होगा, नहीं होगा। अब हम चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में निंदात्मक परीक्षण शिक्षक को समझने में सहायता करता है। क्या समझने में सहायता करता है, इसका क्या ऑप्शन है, ऑप्शन चलते हैं। क्या है, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, बिल्कुल सही। 69 क्या होगा, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। पुनरावृत्ति कितने, ये नहीं, ये सब कंठस्थ, बिल्कुल नेगेटिव। देखने से पता चला ये सब क्या है, नेगेटिव है। अब हम चलेंगे 70 नंबर प्रश्न की तरफ। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। हाँ, ये भी इससे पहले वाले पॉइंट आया था, इसमें से कौन
प्राथमिक ये नहीं है, ठीक है, क्रियाकलाप। अब हम देखते हैं ये मानवीय क्रियाकलाप के सबसे आरंभिक रूपों में नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे सरकार को बहुत अधिक, बिल्कुल नहीं। ये कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाले, बिल्कुल नहीं। इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादित शामिल है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 70 क्या होगा, 4। अब हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए सीटेट में बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता ही है, यही तो विद्यार्थियों को क्षमताओं को दर्शाता है, ठीक है। तो आप कभी भी वीडियो देखिए, थोड़ा धैर्य बना के देखिए, तुरंत इधर तुरंत उधर, उधर उधर करने से ज़्यादा नहीं होगा। एक ही वीडियो देखिए तो अच्छे से देखिए, ठीक है। 71 नंबर क्या कहता है, देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है, नहीं पूछ रहा है। लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी, ये तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, तो 100% यही होगा। आगे देखते हैं। लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थलों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी, उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। हाँ ये सही होगा, लेकिन यहाँ नहीं पूछ रहा है ना, इसके अनुसार गलत गलत। आगे हो गया। अब हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की तरफ। 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। अब खनिज नहीं पूछ रहा है। भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, गहनों में प्रयुक्त सोना, ये तो खनिज है ना, ये तो खनिज है, ये तो नहीं होगा। सॉरी थोड़ा खांसी हो गया। रोधन के लिए उपयुक्त नहीं होगा, सब खनिज है। बचा कौन, नमक, ठीक है, ये खनिज नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तथ्यों का श्रुत लेख, यह नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिए, थोड़ा चाय पी लेता हूं। चलिए अब 74 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बस हो गया, 90 तक है, क्योंकि एसएसटी में 60 ही पूछा जाता है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर का 2011 जून में पूछा गया था, ठीक है। पेपर 2 2011 जून में पूछा गया था, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की तरफ। 74 देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत बोला तो और कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। चेक करते हैं। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता विविधता के प्रति समान आदि, हाँ ये तो देखिए सही है, लेकिन यह गलत पूछ रहा है, तो ये 31 हो गया। आगे चलते हैं। चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए उनकी खोज, ये गलत है, ठीक है। तो क्या होगा 74 का 2। चलिए अब 75 नंबर चलते हैं। 75 नंबर क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त विचारों को संप्रेषित नहीं, अरे यार, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या होगा। सामाजिक विज्ञान जैसे तत्व उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम है, यही सही होगा, ठीक है, यही सही होगा। नहीं के सेंस में यही सही, कम यहाँ दिखाई दे ऑटोमेटिक क्लिक कर देना, ठीक है, क्योंकि ये सब सही है। तो बचा कौन, वो। अब हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है। देखिए उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए इसमें देखते हैं सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मिश्रित अर्थव्यवस्था उसी को कहा जाता है जिसमें निजी सेक्टर और सार्वजनिक सेक्टर का भागीदारी रहता है, भूमिका रहता है, ठीक है। इसका 76 का आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। कितना आंसर होगा, 76 का 1। अब हम चलेंगे 77 की तरफ। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलता है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ ऑप्शन चेक करेंगे। खानाबदोश जिंदगी के बारे में पूछ रहा है। यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे, ये कहीं से भी सेंस इसमें नहीं आ रहा है। यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान से मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं।
तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं। खाना बदोश जिंदगी के बारे में यहाँ क्या से क्या दे रहा है ऑप्शन। यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 77 क्या आंसर होगा? 3। ठीक है, अब हम 78 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या कहता है 78 नंबर, देखते हैं। कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? क्योंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जित करेंगे, अतः उन्हें विद्यालय जाना समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवाद के सार्थक में बिल्कुल नहीं होगा। अब चलते हैं इसके ऑप्शन पे। तीसरा क्या है? घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा, हाँ ये सही होगा, नहीं देखा जाना चाहिए। चलिए अब 79 नंबर पाते हैं। इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? आलोचनात्मक तार्किक चिंतन, आलोचनात्मक तार्किक हुआ चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ये नहीं करेंगे ना। बंद उत्तर वाले प्रश्न, देखिए बंद उत्तर वाले प्रश्न जो देखे आपको बोल देंगे 2 + 2 कितना होता है, तो उसका क्या होगा? 4 ही होगा। तो वो क्या हुआ? बंद उत्तर वाले प्रश्न हो गया। तो ये जो है तार्किक चिंतन को कभी विकसित नहीं, अभी सारी ओपन वाला हुआ, ये विकसित करेगा, ये विकसित करेगा, ये विकसित, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो ये तीनों कट गया, बचा कौन? चौथा ऑप्शन। अब हम चलेंगे 80 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है 80 नंबर? अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है? पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है? यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये तो सही, लेकिन नहीं पूछ रहा है ना, तो ये तो सही है, लेकिन उभार है, उभार है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ गलती होगा। इसे नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन यह नहीं पूछ रहे, तो बचा क्या? हाँ, यह पूर्णतः गोल नहीं है। ठीक है, यह नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, 80 हो गया। अब 81 नंबर की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? ठीक है, इसकी विशेषता नहीं है, देखते हैं। असल आकार महासागरीय सतह पाई जाती है, ये तो सही होगा। इस मंडल में खनिज बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं पूछ रहा है। पठार, घाटिया मिलकर स्थल मंडल, ये भी सही है। तो बचा कौन ऑप्शन? ये पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। कैसे पाया जाएगा? जब पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल है और 29 भाग पर स्थल मंडल है, तो यहाँ 97% भाग कैसे पाया जाएगा? ठीक है, तो क्या होगा? चौथा नंबर प्रश्न। 81 क्या होगा? चौथा नंबर प्रश्न। ठीक है, चौथा आंसर होगा। अब हम 82 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब बच गया 8 गो, इसलिए थोड़ा रिलैक्स फील कीजिए। हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया। कुछ मानदंडों के अनुसार क्या है, आधार पर कुछ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ, कुछ संप्रभु राष्ट्र में इस पर रोक लगा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? ठीक है, 82 क्या होगा? ये धर्म लिंग, हाँ ये होगा संपत्ति। क्या होगा? संपत्ति। ठीक है, ये 82 का क्या होगा? 82 का उत्तर होगा ये संपत्ति। ठीक है, अब 83 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, ये इसका क्या उत्तर होगा? विपरीत लगातार गतिमान रहता है, कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? तो ये होगा जल चक्र, क्योंकि ज्वार भाटा, तरंगे, धाराएं, ये सब गतिमान है। यहाँ गति नहीं पूछ रहा है, तो जल चक्र में कोई गति नहीं रहता है। ठीक है, अब हम चलेंगे 84 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कहता है। मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? क्या है? नहीं है। अब हम देखेंगे सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक, ये सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये गलत है। उस व्यक्ति की स्मृति जो विभाजन के समय भारत कट्टिस। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर देखते हैं, हाँ थोड़ा छोटा कर देता है। एक विधान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बात करता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 84 क्या होगा? 84 के 3।
अब हम चलेंगे 85 नंबर प्रश्न की तरफ। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावित होती जब, ठीक है, जब क्या शिक्षक उन्हें अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए करवाती, बिल्कुल नहीं होगा। अगला आपके ऑप्शन चल, शिक्षक गतिविधियों आधारित अधिगम के लिए अपने पदाचार के आदर्श के पूरा करने हेतु दिखावा करती है, बिल्कुल नहीं होगा। उसका विश्वास है गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को रोक अवधारणाओं समझने में मदद कर, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 85 क्या होगा 3। अब हम चलते हैं 86 नंबर तरफ। माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है, बिल्कुल नहीं होगा। आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवादों और अपने विचार व्यक्त, बिल्कुल नहीं होगा। अगला ऑप्शन चल, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थियों को राजाओं के जीवन और उनके बीच, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 86 क्या होगा 3। अब हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया है? राजाओं द्वारा शासित राज्यों और को भारतीय संघ में सम्मिलित करने पर यह तो किया गया था, लेकिन यह नहीं पूछ रहा है, तो ये 31 आर्थिक विकास, ये भी 31 पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी, बिल्कुल 31 भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा कर्जा बंटवारा, ये गलत होगा। इसके लिए इसका कितना आंसर होगा 4। इसका कितना आंसर होगा 87 का 4। अब 88 नंबर चलते हैं। नीचे दिया गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण समानता क्यों नहीं रखते थे? इस पूछने की सतर्कता क्या है? साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उसके पास कुछ महान महत्व, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें और ऑप्शन कौन कौन है? आगे क्या है? यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत की जाए, ठीक है। आगे क्या है? वे प्रश्न जिनके तयशुदा उत्तर नहीं है वे उन्हें दिया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? एक सेकंड यार, थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक सेकंड। यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, ये शायद 100% सही होगा 2, ठीक है, ठीक है। 88 क्या होगा 2, ठीक है। अब 89 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। लेखक द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह केवल 31 राजा और रानियों के समय के बारे में जानकारी देता है। आगे क्या है? यह किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूहों को समुदाय के योगदान से बताने की कोशिश करता है, बिल्कुल नहीं होगा। यह इस विचार बल देता है कि भारत का केवल जैसे दिखे काट दो, ज्यादातर में काट दो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन, यह पड़ोसी देशों का, हाँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो 89 कितना होगा 4। आज के लिए लास्ट प्रश्न। 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएगी। उपयुक्त वाक्य में बिगड़ शब्द का संदर्भ अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? देखिए, यह उन्हें और अधिक धन देगा, बिल्कुल नहीं। शिक्षा कारण उन्हें जो शक्तियां मिलती है उनके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिका से दूर हो जाती है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए इतना ही था सोशल साइंस में, और ये 2011 की प्रीवियस ईयर है जो कि जून में हुआ था, ठीक है, और पेपर 2 के लिए है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और वीडियो अपलोड होगा धीरे धीरे, तब तक आप लोग बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ ही कमेंट करना भी ना भूलें। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।